दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला का असली नाम क्या है और कैसे गांव के एक साधारण से लड़के ने इतने कम समय में बुलंदियों को छू लिया? आखिर क्यों वारदात वाले दिन उनके साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्यों बड़े बड़े गैंगस्टर उनकी जान लेना चाहते थे? आखिर क्यों मौत से ठीक एक दिन पहले भगवंत मान ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी थी? क्यों सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया? और क्या गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की हत्या सिद्धू मूसेवाला ने करवाई थी? पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन पर 30 राउंड की फायरिंग की गई है, जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वो 28 साल के थे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की शनिवार को सुरक्षा हटा दी थी। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सिंगर थे। सिद्धू मूसेवाला अपने बेहतरीन गानों के लिए जाने जाते हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इसके अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जन्म 17 जून 1993 को मनसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। उनका नाम सिद्धू मूसेवाला उनके गांव के नाम मूसा से प्रेरित है। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेना अधिकारी हैं। वहीं उनकी मां चरण कौर गांव की सरपंच है। उनका एक छोटा भाई गुरप्रीत सिद्धू है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मनसा से की और मूसेवाला ने 6ठी क्लास से हिप हॉप सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से गाना सीखा था। मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इस दौरान उन्होंने DAV कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लिया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला तुपक शकूर को अपना आदर्श मानते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद अपना करियर सिंगिंग में बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो मेहनत करके बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास चक्कर लगाते। 2015 में जब सिद्धू मूसेवाला ने एक गाने के लिए पंजाबी उद्योग के एक प्रसिद्ध गीतकार से संपर्क किया तो गीतकार चीजों को टालते रहे और बाद में उन्हें गीत देने से इनकार कर दिया। इस घटना ने उन्हें इस हद तक आहत किया कि उन्होंने अपने गीत खुद लिखने का फैसला किया। शुरू में वे लिखने में कमजोर थे, लेकिन धीरे धीरे वे इसमें अच्छे हो गए और फिर किसी के कहने पर वो कनाडा चले गए थे। मूसेवाला ने 2016 में गीतकार के रूप में अपना करियर लाइसेंस गाने के बोल लिखकर शुरू किया, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने गाया था। गाना तुरंत हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने गायकों दीप झंडू, एली मंगत और करण औजला के साथ काम किया। 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गीत जी वैगन के साथ गायन में अपनी शुरुआत की। साल 2018 में उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उन्हें पहचान साल 2017 में आए गाने सो हाई से मिली थी। इस गाने के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने इसका जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स जैसे म्यूजिक वीडियो जारी किए थे। साल 2018 में फिल्म डाकुओ द मुंडा फिल्म के लिए डॉलर गाना बनाया। पंजाबी फिल्मों में उनका ये पहला गाना था। वो चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते हैं। ये बांका ही थे जिन्होंने सिद्धू को पंजाबी संगीत उद्योग से परिचित कराया और उन्हें कनाडा में नाम कमाने में भी मदद की। 2018 में सिद्धू ने अपने नफरत करने वालों को निशाना बनाते हुए एक गाना जस्ट लिसन लॉन्च किया। उन्होंने साल 2022 में मानसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनको आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला ने पूरे 63,323 वोटों से हराया है। डॉक्टर विजय सिंगला को 1,23,000 वोट मिले थे, वहीं सिद्धू को 36,700 वोट ही मिले। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई एवं उनकी गैंग द्वारा लिया है। कुछ समय से कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर गोल्डी बरार का कहना है कि उन्होंने अपने दोनों भाइयों विक्रमजीत सिंह मिदुखेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला ले लिया है। गोल्डी बरार का कहना है कि उसके भाई की मौत पर उसने सिद्धू मूसेवाला को फोन किया था और कहा था कि ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब सिद्धू मूसेवाला ने उससे ये कहते हुए फोन काट दिया था कि जो करना हो कर लो, मैं भी हथियार लोड रखता हूँ। और आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके उन्होंने अपने भाइयों का बदला ले लिया। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय 28 वर्षीय गायक उन 424 VIP में शामिल है, जिनकी सुरक्षा कल भगवंत मान सरकार द्वारा VIP संस्कृति पर नकेल कसने की कयावत के तहत कम कर दी गई थी। इससे पहले 4 सशस्त्र कर्मियों द्वारा संरक्षित अब गायक को 2 सशस्त्र कर्मियों द्वारा पहरा दिया गया था। जब वो आज शाम अपने गांव में अपने दोस्त से मिलने के लिए आए थे, तभी उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। नवीनतम दौर में जिन VIP की सुरक्षा कम की गई थी, उनमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी
और धार्मिक और राजनीतिक नेता शामिल थे। इससे पहले राज्य सरकार ने 184 पूर्व मंत्रियों, विधायकों और निजी सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा वापस ले ली थी। एक महीने पहले 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ली गई थी। पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, राजकुमार वेरका, भारत भूषण आशु और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का परिवार उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा खो दी। सिद्धू मूसेवाला की मौत के साथ कुछ सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब सबके लिए पहेलियां बनी है, जैसे कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला अपने पास हमेशा हथियार रखते थे? क्या उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है? क्यों सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया जब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की हत्या हुई थी? क्यों बड़े बड़े गैंगस्टर उनकी मौत के पीछे पड़े हुए थे? सिद्धू मूसेवाला की टाइट सिक्योरिटी उनकी हत्या से ठीक एक दिन पहले ही क्यों हटा दी गई? वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हटाने की बात काफी संवेदनशील होती है, जिसकी भनक लोगों को नहीं लगती, और यह पूरी की पूरी लिस्ट जनता में लीक हो गई। आखिर क्यों? लेकिन बेहतरीन गानों के साथ उनका विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। दिसंबर 2020 में मूसेवाला ने एक गीत पंजाब रिलीज किया था जिसने आते ही विवाद खड़ा कर दिया था, क्योंकि इस गीत में मूसेवाला ने खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन किया था। सिद्धू पर आरोप लगाया जाता है कि वो अपने गानों के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने जट जियो ने मोड़ दी बंदूक वारगी गाना रिलीज किया था। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई थी। 47 राइफल के साथ ट्रेनिंग। 4 मई 2020 को मूसेवाला के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें वो AK-47 राइफल के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी भी दिखाई दिया था। इसके बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर विवाद में घिर गए थे जब उन्होंने अपने एक गीत में सिख इतिहास में सुनहरे अक्षरों पर टिप्पणी की थी। इस गीत से सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था और श्री अकाल तख्त द्वारा मूसेवाला को पेश होने का आदेश जारी हुआ था। जुलाई 2020 में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिली और जमानत मिलते ही उन्होंने संजू गाना रिलीज किया। इस गाने पर खूब हंगामा हुआ था। संजू में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी तुलना एक्टर संजय दत्त से की थी। साथ ही अपने खिलाफ दर्ज केस और FIR को बैज ऑफ ऑनर बताया था। स्केपगोट गाने में पंजाब के लोगों को गद्दार कहने का आरोप। इस साल यानी अप्रैल 2022 में 11 तारीख को सिद्धू मूसेवाला ने एक और गाना स्केपगोट रिलीज किया था। इस गाने में उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी हार का दुखड़ा सुनाया था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब के वोटरों को गद्दार कहा है। माई भागो पर विवादित कमेंट। सिद्धू मूसेवाला उस वक्त भी बड़े विवाद में घिर गए जब उन्होंने अपने एक गाने में माई भागो के संबंध में विवादित कमेंट किया था। इस पर सिख समुदाय भड़क गया था और सिद्धू मूसेवाला को श्री अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला ने बाद में अकाल तख्त में पेश होकर सिख समुदाय से माफी मांग ली थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को सजा मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें।